तो ये देखिए चेहरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हैं। विक्रम मस्ताल कांग्रेस की तरफ से और हनुमान जी का रोल निभा चुके हैं। क्या कमलनाथ के हनुमान बन पाएंगे? यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी बड़ा और मुख्य चेहरा, यहाँ पर काफी फेमस चेहरा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से विक्रम मस्ताल चुनाव 2006 से अंजलि जीतते हुए आ रहे मुख्यमंत्री यहाँ पर। और देखिए 4 महीने पहले ही इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और देखिए कांग्रेस ने इन पर विश्वास पूरी तरीके से जताया है। जनता कितना विश्वास जताती है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जनता कितना विश्वास करती है, लेकिन ये सीट पर सबकी नजरें हैं। और बीच में अंजलि मैं आपको बता दूं, इस तरह की भी खबरें आनी शुरू हो गई थी कि हो सकता है कि 2 जगह से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ें। और मध्य भारत की भी हम बात करेंगे, देखिए क्योंकि ग्वालियर चंबल के आंकड़े हमने दिखाए कि किस तरह के हैं और ये बड़े चेहरों की बात भी हम लगातार कर रहे हैं। ऐसे में अब मध्य भारत की बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह के समीकरण पिछली बार बने थे, उस पर एक नजर डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर अभी क्या स्थिति बन रही है वो दर्शकों को बताएंगे। सत्ता की बाजी में मध्य भारत की भी बड़ी भूमिका रहती है। 2018 में यहां किसे कितनी सीटें मिली थी, आइए अब आपको वो भी बताते हैं। मध्य भारत की ये 36 सीटें, जिसमें 2018 में कांग्रेस पार्टी को 15 सीटें तो इसमें बीजेपी को 21 सीटें हाथ लगी थी। यानी कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटें हाथ लगी थी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ 15 सीटों का हाथ लगी है। मध्य भारत की 36 सीटें में बीजेपी यहां आगे बढ़त बनाती हुई नजर आई थी और 21 सीटें बीजेपी के पाले में गई थी। बिल्कुल लोकेंद्र, और देखिए यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई मध्य भारत में दिखाई दी थी 2018 के चुनाव में, जो समीकरण बता रहे हैं, और कांग्रेस यहाँ पर थोड़ा सा पिछड़ती हुई दिखाई दी थी। और साथ ही लेकिन इस बार देखना होगा, इस बार के चुनाव में बीजेपी क्या कमाल करती हुई नजर आती है। मुकाबला टक्कर का था क्योंकि 21-15 यहाँ पर किसी भी तरफ जा सकता है। और जिस तरह की इस बार पूरे चुनाव में स्थितियां बनी हैं अंजलि, यहाँ पर 2, 4, 5 सीट का इधर उधर होना पूरा खेल बिगाड़ सकता है किसी भी पार्टी के लिए। और ये पूरा इलाका जिसमें भोपाल है और उसके आसपास के जो जिले हैं वो मैटर करता है कि यहाँ पर इस बार क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्योंकि इस पर भी सबकी नजर है। ग्वालियर चंबल की स्थिति हमने समझने की कोशिश करी, लेकिन मध्य में क्या स्थितियां बन रही है। और वैसे भी मध्य प्रदेश को देश का दल कहा जाता है, मध्य प्रदेश के दिल में क्या है, ये मध्य भारत के जो आंकड़े थे ये भी हमने दिखाए कैसे वहां पर बहुत जो क्लोज फाइट थी पिछली बार 21-15 की दिखी। हालांकि बीजेपी यहाँ पर एज में जरूर थी, लेकिन क्या इस बार वो खेल बिगड़ेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री की सीट क्योंकि बुधनी है, वो भी इसी इलाके के अंतर्गत अंजलि आती है और वहां पर मौजूद है सहयोगी सऊद मोहम्मद खालिद वहां से जुड़े हुए हैं। पल पल की अपडेट सुबह से हम तक पहुंचा रहे हैं। सऊद, फिलहाल क्या अपडेट है वहां पर और कितने प्रतिशत तक मतदान बुधनी में हो गया है? कांग्रेस की तरफ से विक्रम मस्ताल देखिए चुनावी मैदान में, कितना कड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं? देखिए, अगर मुकाबले की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है अंजलि की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है, यहाँ के वो नेता जाने जाते हैं, यहाँ पर वो हर एक लोगों से जुड़े हुए हैं, तो उनको एक एज है। और जब लोगों से बात कीजिए तो कई लोग ऐसे भी हैं कि भले विक्रम मस्ताल ने टीवी में काम किया, वो हनुमान की भूमिका में थे, लेकिन कई लोग बोलते कि हम तो जानते ही नहीं। तो ये भी स्थिति थी, लेकिन मुकाबला तो अपने आप में देखिए तकरीबन पिछली बार भी देखे तो 60-65 हजार वोट कांग्रेस को मिलते हैं। अब ये देखना है कि क्या उससे ज्यादा मिलता है या नहीं। पिछली बार 58 हजार का डिफरेंस था, अरुण यादव यहां से थे मैदान में, तो 1 लाख से ज्यादा वोट जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिले थे और तकरीबन 58 हजार का यहाँ पे गैप था। इस बार वो गैप कितना रहेगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी हमें देखना होगा नतीजों में क्या होता है। कुल मिलाकर के अगर मैं बुधनी की बात करूं तो अभी तक 1 बजे तक की जो हमारे पास फाइनल डिटेल आई है 54.50% मतदान यहाँ हो चुका है। ठीक कहा जा सकता है, अगर हम 1 बजे तक देखें तो तकरीबन 55% मतदान बुधनी में हो गया है। पूरे बुधनी में 363 मतदान केंद्र है यहाँ पर। लेकिन सीहोर जिलों में देखिए 4 सीटें आती हैं। बुधनी के अलावा आष्टा है, इछावर है और सीहोर भी है। तो आष्टा में 54.86% सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। इसके अलावा इछावर में 50.95% और सीहोर में 50.92% और बुधनी में जैसा मैंने बताया कि 54.50% मतदान हुआ है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता भी नजर आई। हमने सुबह से वो तस्वीरें दिखाई जब वो जैत में अपने गांव में मौजूद थे और वहां पर उन्होंने पहुंच करके वोट किया। पहले जैसा हमेशा वो करते हैं मतदान से पहले की कुल देवी के उन्होंने दर्शन किए, पूजन किए, फिर वहां पर हनुमान जी की आशीर्वाद लिया, फिर मां नर्मदा का आशीर्वाद लेकर के लाडली बहनों से भी मिले और उनसे मिल करके
वो आए, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वोट किया। और उसके बाद देखिए, जब मुख्यमंत्री थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे, निकलने से पहले बाकायदा उन्होंने एक वहां पे पौधारोपण भी किया, एक पौधा भी लगाया। उसके बाद तकरीबन 10:30 बजे वो अपने जैतपुर गांव से तो निकल गए थे, जैत से, लेकिन आगे जो बाकी जितने इलाके पड़ते हैं, शाहगंज है या दूसरे इलाके हैं, वहां पर वो जरूर जा रहे थे। कई बूथों पर गए, वहां पर तमाम मतदाताओं से मिले, वहां पर तमाम अपने कार्यकर्ताओं से मिले। तो वो एक्टिव है बुधनी में। हालांकि इससे पहले वो बहुत एक्टिव नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब बुधनी से उनको टिकट मिला, उसके बाद जब उन्होंने दावेदारी की तो एक बार वो आए और यहाँ पर वो कह गए कि मुझे तो देखिए मेरे कार्यकर्ताओं ने और बुधनी की जनता ने ये कह दिया है कि आप पूरे प्रदेश में जाओ, वहां पर आप प्रचार करो, वहां के बारे में सोचो, बुधनी के बारे में मत सोचो, बुधनी में तब आना जब चुनाव होगा। तो वो इतने आश्वस्त थे और जनता पर इतना भरोसा कर रहे थे। कुल मिलाकर के ये स्थिति है बुधनी की। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम लोग बुधनी में मौजूद है। बुधनी घाट यहाँ पर पास में ही है, यहाँ पर ही बीजेपी का कार्यालय बनाया गया था। और कल भी मतदान से पहले मुख्यमंत्री ने बड़े नेता अक्सर ये सब कहते हैं कि कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़ेंगे, और चाहे किसी भी बड़े नेता को आप सुन लीजिए, अमूमन यही बात उनके मुख से निकलती भी है। लेकिन मध्य भारत में न सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, बल्कि इसके अलावा विश्वास सारंग है, कई और मंत्री भी हैं जिनके साख दांव पर है। लेकिन महाकौशल की क्या स्थिति है, महाकौशल को भी जरा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बड़े नेता हैं यहाँ से। राकेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा छिंदवाड़ा है, कमलनाथ यहां से आ रहे हैं। 2018 की पहली स्थिति समझते हैं, उसके बाद अब क्या हाल है वो जरा वहां पर समझने की कोशिश करेंगे। महाकौशल किसके हाथ गया, महाकौशल में किसे कितनी सीटें मिली, ये भी आपको बताते हैं। जरा लाइए ग्राफिक्स स्क्रीन पर और इन्हें देखिए जरा। ये वो संभाग है जिस पर इस बार बीजेपी की पूरी तरीके से नजर है, क्योंकि यहां आदिवासी वोट बैंक अधिक है और 38 सीटों वाले इस संभाग पर भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी कि ज्यादातर सीटों पर कमल खिले और इस 13 को और बेहतर किया जाए। यानी ये जो ग्राफ नीचे लटका हुआ नजर आ रहा है 24 के मुकाबले आप देखेंगे तो ये काफी नीचे नजर आता है। तो बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि इस 13 को बेहतर किया जाए और इसे और ज्यादा ऊपर लाया जाए, यानी कि महाकौशल के संभाग में जीत हासिल की जाए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की नजर इस बात पर है कि 15 महीनों में जो कमलनाथ ने काम किया था उसी के तहत महाकौशल को साधा जाए। ये वो संभाग है जो आदिवासी बाहुल्य है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2018 में निराशा हाथ लगी थी, 13 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इस बार आप देखेंगे कि सांसदों से लेकर केंद्रीय मंत्री तक को इस संभाग में चुनावी मैदान में उतार दिया गया है और सभी बड़े नेता महाकौशल को साधने के साथ तैयारियों में जुटे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई दौरे कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर हम देखते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाकौशल को साधने का प्रयास करते हैं। तो प्रियंका गांधी भी यहां पर आरती के जरिए से वोटरों को साधने का और साथ ही सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को कांग्रेस पार्टी साधने का प्रयास करती है, जो अक्सर उन पर आरोप लगते हैं। देखिए, महाकौशल में तो 2018 में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दी थी, बीजेपी को कम सीटें यहां पर मिली थी, लेकिन टक्कर जरूर देखने को मिली थी। लेकिन इस बार क्या कहता है चुनाव, इस बार जनता किसको चुनती है उसका इंतजार करना होगा। 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें साफ पता लग जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। अब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, देखिए पल पल की अपडेट छिंदवाड़ा से हम तक पहुंचा रहे हैं। दुर्गेश हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। अतुल, आपके पास आते हुए, चूंकि छिंदवाड़ा में यहां पर कमलनाथ, और ऐसे में अगर हम देखें मुकाबला क्या वन साइडेड देखा जा रहा है, चूंकि कमलनाथ यहां से काफी ज्यादा सक्रिय नेता है, काफी प्रमुख चेहरा यहां पर माने जाते हैं। देखिए, बिल्कुल ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और गढ़ मानने के पीछे जो नाम है वो कमलनाथ है। और लंबे समय से हम देख रहे हैं कि कमलनाथ ने इस क्षेत्र में विकास कार्य का दावा करते हुए कई चुनाव भी जीते। हालांकि देखिए 2018 के चुनाव देखे तो लगभग 7 विधानसभाएं थी, उसमें से ऐसे तमाम जो विधानसभाएं जो है वो कांग्रेस के पाले में चली गई। हालांकि देखिए अब ये जरूर जो हुआ, यानी उस दौरान 2018 में जो हुआ वो वापिस ना हो, उसको लेकर बीजेपी ने पूरी एक रणनीति तैयार की थी। और रणनीति भी काफी चाणक्य, यानी जो राजनीतिक चाणक्य है बीजेपी के, उन तमाम उन लोगों ने बैठ के चालू की थी, शुरू की थी और ये कोशिश की थी कि महाकौशल के साथ साथ छिंदवाड़ा पे भी शिकंजा कसा जाए और सीधे तौर पे कमलनाथ को चुनावी दौर में जो है छिंदवाड़ा में ही रोका जाए और यहाँ पे ही उनको बांध के रख दिया जाए। हुआ भी कहीं यही, लगभग हमने देखा कि पूरी तरीके से अधिकारी चुनाव 10 दिन की अगर हम बात करें, जब मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव पीक पे चल रहा था तो कमलनाथ अपने गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा से बाहर निकलने के लिए जो है नहीं निकल पा रहे थे। हालांकि इक्का दुक्का सभा जरूर कर रहे थे, लेकिन रात को वापस लौट के वो
राकेश, आ रहे जबलपुर थे। का कोशिश ट्रेंड यही- हमने देखा है, वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं होती है यहाँ पर। इस बार तो कई बड़े नेता हैं, राकेश सिंह खुद चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वोटिंग परसेंटेज है अभी वहां का? बिल्कुल, लेकिन देखिए जबलपुर की वोटिंग परसेंट की बात करें तो 1 बजे तक 40% मतदान हो पाया है। निश्चित तौर पर ये उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। देखना ये होगा कि 5 बजे तक जब वोटिंग बढ़ती है, क्योंकि अभी जो जबलपुर के शहर की जो निचली बस्ती के मतदान केंद्र है वहां पर जरूर भीड़ बढ़ रही है। और ये अमूमन होता भी है कि शाम को 4 बजे के बाद जब आखिरी 1 घंटा बचता है तब एक बार फिर भीड़ जो है उमड़ती है तमाम मतदान केंद्रों में। तो निश्चित तौर पर उम्मीद यही है कि 2018 का 18 से ज्यादा यहाँ पर मतदान प्रतिशत हो पाए। लेकिन अगर हम बात राजनीतिक समीकरण की करेंगे लोकेन, तो निश्चित तौर पर देखिए 2018 के परिणामों के बाद बीजेपी ने महाकौशल में विशेष ध्यान रखा है। चाहे फिर वो आदिवासी वोटरों को साधने की बात हो, चाहे महिलाओं को वोटरों को साधने की बात हो, और चाहे नेताओं और पदाधिकारियों को लेकर महाकौशल के लेकर जिस तरीके से हम गणित तो हम सब जानते हैं, 38 में से 24 सीटें जो है 2018 में बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस के क्या पाले इस में बार चली गई थी। बीजेपी वो कमाल कर पाएगी, वापसी कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। नजर हमारी लगातार बनी हुई है, पल पल के अपडेट हम दर्शकों को दे रहे हैं। फिलहाल छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे।